Hello everyone, welcome back to the coding destination. So my name is Chirag Vaishnav, and today what we are going to do in the continuation of our DP series that is ongoing. Today we are going to solve. Let me just write it DP series. ठीक है, DP series में जो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं that is edit distance. It is very standard problem, right? तो in the last two lectures what we did was basically LCS, right? तो LCS क्या था? लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस. ओके, तो वो स्ट्रिंग का क्वेश्चन था. तो इन दैट व्हाट वी हैव टू डू, गिवन टू स्ट्रिंग्स, हमें बताना था कि लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस क्या होगा. सो इन दैट वीडियो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज सबसीक्वेंस, व्हाट इज सबस्ट्रिंग, व्हाट इज द डिफरेंस एंड ऑल द थिंग्स एंड हाउ टू अप्रोच इट. दो वीडियोज़ में अच्छे से समझा गया है. सो इफ़ यू हैवंट वॉच इट आउट, डू वॉच इट आउट. ये क्वेश्चन उसका ही काइंड ऑफ एन वेरिएंट समझ सकते हैं आप, बट डोंट वरी, वील डू इट फ्रॉम स्क्रैच एज वेल. So the edit distance is a very standard question. It is asked in interviews और मतलब जित भी आप ले, जैसे if you follow 450 questions वाली बब्बर वाली शीट या स्ट्राइवर की शीट या कोई से भी रिकमेंडेड GFG वेबसाइट्स पे ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 101%, right? So it is very standard question. So before starting with edit distance, I would like to talk about Newton School. So Newton School has only provided me the opportunity to interact with you guys, to learn and grow together, right? So talking about Newton School is a platform that provides you an opportunity to build your career in tech. Okay, so Newton School is having a own created 6 months course which helps you to become a full stack developer, right? And after the completion of the course, Newton School is connected to a lot of companies, so which in turn helps you to get placed, right? And the best thing about Newton School is that you have to pay Newton School after you got placed, right? So if you are not that financially well, or if you want कि एक बार मैं कोर्स खत्म कर लूँ, जॉब लग जाए, उसके बाद पे करता रहूँगा. So Newton School gives you that opportunity, and it is a really amazing thing in the present scenario. Means no one I think can offer this, right? So it is a very amazing opportunity. So do enroll in it. It will be very great for you guys. Okay. Now moving with the edit distance problem. So edit distance problem, I said that it is very standard problems and all. So let's just start with the edit distance, right? So here we are, edit distance. So first let me explain you the question part, and then we'll discuss that how to do it. Okay, तो edit distance में क्या हो रहा है कि you are given two strings, right? और उन दो strings को, जैसे let's say S1 मुझे दे रखी है GECCABD, राइट? और S2 मुझे दे रखी है CCDD, है ना? तो मुझे S1 को S2 में कन्वर्ट करना है. आई हैव टू कन्वर्ट S1 टू S2. अब मैं वो कन्वर्ट कैसे करूँगा? तो क्वेश्चन ने इसके लिए भी अपने को कंडीशन दे रखी है. सो यू आर गिवन 3 थिंग्स, राइट? 3 थिंग्स आपको दे रखी है, वो आप S1 पे परफॉर्म कर सकते हो जिससे आपको S2 पे आउटपुट मिले, राइट? सो परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन S1. ठीक है, अब मैं कौन कौन से ऑपरेशन S1 पे परफॉर्म कर सकता हूँ, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट पार्ट. ठीक है, तो S1 पे जो मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, तो पहला है मेरा इंसर्शन. इंसर्शन क्या है? S1 में मैंने कुछ इंसर्ट कर दिया. ठीक है, S1 में मैंने कुछ इंसर्ट कर दिया. ठीक है, तो अगर मैं S1 में कुछ इंसर्ट करूँगा, तो जैसे अगर मुझे नीचे वाली स्ट्रिंग से मैच कराना है, तो S1 में मैंने कुछ इंसर्ट कर दिया, राइट? तो अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं. वी विल टेक इट विद एग्जांपल्स. वी विल सॉल्व 3 to 4 एग्जांपल्स टू गेट अ बेटर आइडिया ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? तो वी विल डिस्कस इट इन डिटेल. ठीक है, द सेकेंड थिंग दैट वी कैन गो विथ इज डिलीशन. आई डिलीट समथिंग. अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? आई एम डूइंग दिस टू मैच S1 टू S2, टू कन्वर्ट S1 टू S2, राइट? एंड थर्ड इज रिप्लेस. है ना? तो ये 3 चीज़ें मुझे गिवन है, इंसर्शन, डिलीशन एंड रिप्लेस. तो ये 3 चीज़ें मैं कर सकता हूँ. ठीक है, तो इफ़ यू रिमेंबर LCS में हम क्या करते थे? जैसे स्ट्रिंग की प्रॉब्लम है, DP से हम सॉल्व कर रहे हैं, तो एक DP है तो हमें लेनी पड़ेगी, है ना? वील गो विथ बॉटम अप अप्रोच. एक DP तो हमें लेनी पड़ेगी. और जब मैंने एक DP ले ली, राइट, तो अब मुझे क्या करना है कि एक स्ट्रिंग है, तो उसको स्ट्रिंग को पीछे से चेक करते आना है.
राइट। पीछे से मैं दोनों स्ट्रिंग में चेक करूँगा कि इफ़ दे आर सेम तब तो मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और अगर डिफरेंट है तो मैं क्या कर सकता हूँ उसको मैच कराने के लिए, राइट। सो दिस इज़ हाउ द क्वेश्चन विल प्रोसीड। सो लेट्स सी दैट हाउ इट वर्क्स। ओके, तो S1 S2 मुझे गिवन है, तो अगर मैं इसी पर्टिकुलर इसी स्ट्रिंग की बात करूँ तो इन द S1 एंड S2 आई हैव क्रिएटेड द DP एंड आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट पार्ट, राइट। तो पहले मैंने D और D चेक किया, ठीक है। ये जस्ट गोइंग थ्रू अ सिंपल एक्सप्लेनेशन, उसके बाद मैं एक डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, सो नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। सो अगर मेरी D और D सेम है तब तो मेरी स्ट्रिंग मैच कर रही है, ठीक है। मुझे S1 को S2 में कन्वर्ट करना है, और अगर S1 को S2 में कन्वर्ट करना है तो वन मोर थिंग कि ऑर्डर मैटर करना चाहिए, राइट। ऑर्डर ऑब्वियसली ऑर्डर सेम रहेगा तभी तो S1 S2 से मैच करेगी। चिराग है ना, चिराग का अगर मैं AC चाहिए और G ऐसा कुछ कर दूंगा तो इट विल नॉट बी लाइक मैचिंग, राइट, है ना। तो S1 S2 को मैच कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर मैटर करता है। तो अगर मैं प्रीवियस से पीछे टर्म से इटरेट करते करते आगे जा रहा हूँ, सो इन द LCS 2 लेक्चर्स आई ऑल्सो एक्सप्लेन इन डिटेल कि ऑर्डर मैटर करेगा, ऑर्डर फॉलो करेगा। अगर हम दोनों को सेम ही इटरेशन से थ्रू पीछे से स्टार्ट करें तो ऑर्डर फॉलो करेगा, ठीक है। तो S1 S2 को मैंने रख दिया, D यहाँ पे है। सो नाउ विल व्हाट विल चेक इट, जैसे ये मेरा S1 है, ये S2 है, ठीक है। D मैच कर रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। फिर मैं इसमें और इसमें चेक करूँगा, D वापस मैच कर गया, कोई इशू नहीं है, राइट। अब मैं इसमें और इसमें चेक करूँगा, क्या A और C मैच करा, नहीं। तो अब मेरे पास 3 ऑप्शन है, या तो मैं इंसर्शन करूँगा, या तो मैं डिलीशन करूँगा, या मैं रिप्लेस कर दूँगा, ठीक है। तो अगर मैं इंसर्शन करता हूँ तो अब ये जो तीनों ऑपरेशन है ना, दिस वी हैव टू बी कंसर्न कि मैं S1 पे लगा रहा हूँ। तो अगर मैं इंसर्ट करता हूँ कुछ एलिमेंट, तो इंसर्ट में क्या करूँगा कि मैं एक ऐसा लेटर, कोई भी लेटर, जो 26 लेटर मेरे पास हैं उनमें से कोई भी ऐसा लेटर इंसर्ट कर दूंगा दैट विल हेल्प टू मैच द स्ट्रिंग S1 लास्ट कैरेक्टर टू स्ट्रिंग S2 लास्ट कैरेक्टर, राइट। पर अगर मैं अभी कोई इंसर्ट करता हूँ, सो विल इट बी हेल्पफुल? नो, आई डोंट थिंक सो इंसर्शन विल बी हेल्पफुल। विल डिलीशन बी हेल्पफुल? डिलीशन में क्या होगा कि मैं S1 से एक एलिमेंट हटा दूंगा, ठीक है, क्यों मैच नहीं कर रहा तो मैंने हटा दिया। अब देखना है मुझे क्या वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर मैं A यहाँ से हटा दूं तो क्या C से मैच कर रहा है और C से मैच कर रहा है, राइट, ये मैच कर रहा है। सो इन दिस केस अगर मैं डिलीशन ऑपरेशन यूज़ करता हूँ तो हमारी बात यहाँ पे बन सकती है, ठीक है। सो इन दिस केस डिलीशन विल बी यूज्ड। बट अगेन ये तो हमने देख के कर लिया हाउ टू मेक कंप्यूटर अंडरस्टैंड इसकी एल्गोरिदम कैसे बनानी है। विल डिस्कस ऑन दैट। फर्स्ट लेट डिस्कस फ्यू मोर एग्जांपल्स ताकि एक अच्छा बेटर आइडिया लग जाए प्रॉब्लम का, बिकॉज वी हैव टू डिस्कस इन डिटेल क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। तो ऑल्सो ये इंसर्शन डिलीशन रिप्लेस ये हमें ध्यान रखना है कि S1 पे ही लगाने हैं, राइट। एंड वन मोर थिंग टू रिमेंबर और अंडरस्टैंड इज, जैसे यहाँ पे तो हमने देख लिया कि ओके insertion is not going to work, deletion is going to work, replace is not going to work, but how you will know when how you will know that okay if the string is very large like 1000 characters की string है ना, तो उसमें हम कैसे सोच पाएंगे कि यार ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, करेगा तो कैसे करेगा, नहीं करेगा तो क्या करेगा, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि उसके लिए हमें तीनों ऑपरेशन पे जाना पड़ेगा, ठीक है। एक बार इंसर्शन के लिए देखना पड़ेगा एंड तक कि क्या इंसर्शन से एंड रिजल्ट मुझे मिल रहा है, क्या डिलीशन से एंड रिजल्ट मुझे मिल रहा है, क्या रिप्लेस से एंड रिजल्ट मुझे मिल रहा है। अब तीनों से अगर मुझे कुछ ना कुछ एंड रिजल्ट मिल गया, सो हाउ यू हैव टू डिसाइड कि कौन सा चूज़ करना है। तो एडिट डिस्टेंस, द क्वेश्चन इज दैट वी हैव टू कन्वर्ट S1 स्ट्रिंग टू S2 स्ट्रिंग विथ मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस। मिनिमम ऑपरेशंस में कितने अप्लाई कर सकता हूँ, एंड दीज आर द 3 ऑपरेशंस दैट वी हैव टू यूज़ पर्टिकुलरली, राइट। तो ये 3 ऑपरेशन रहने वाले हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, लेट्स से ओके just let's copy the whole thing again, okay just 2 seconds, है ना। तो हम करने के वाले हैं कि we'll see more examples that how to deal with this part, and after that we'll move to the algorithm कि हम algorithm कैसे यूज़ करेंगे, and after that we'll see कि हम कोड कैसे लिखने वाले हैं। इस एप्लीकेशन का भी मैं कोड लिखूंगा बिकॉज इट इज़ वेरी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, सो वी हैव टू राइट द कोड, राइट। तो क्या चल रहा था हमारा, DP सीरीज चल रहा है। अभी हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, हम क्वेश्चन कर रहे हैं एडिट डिस्टेंस। हम क्वेश्चन कर रहे हैं एडिट डिस्टेंस एंड वी आर डूइंग दिस विद द हेल्प ऑफ बॉट नंबर। पर अभी हम केवल एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे,
तो एग्जाम्पल में मैं धीरे धीरे आसान से स्टार्ट करता हूँ, देन वील मूव टू द टफ वंस, राइट। पहले एग्जाम्पल एक बार क्लियर हो जाए ना, उसके बाद एल्गोरिदम विल बी लाइक मोर ईजी, है ना, बिकॉज बेस इज़ वेरी रिक्वायर्ड फॉर ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेट से हम लेते हैं कि फर्स्ट लेट से GFG and GFG, दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑन GFG वेबसाइट ऑल्सो, ठीक है। तो GFG है, अगर S1 स्ट्रिंग है और दिस इज़ माई S1 स्ट्रिंग एंड दिस इज़ माई S2 स्ट्रिंग। अब जब मैं S1 S2 को कंपेयर करूँ तो ये मुझे यूँ तो दिख रहा है कि यार भाई सेम है, बट हाउ टू राइट द एल्गोरिथम, हाउ टू गेट टू दैट पॉइंट, राइट। सो इन ऑर्डर टू गेट टू दैट पॉइंट मैं क्या करूँगा कि मैंने आपको बोला है कि क्यों S1 S2 मैच करनी चाहिए, तो ऑर्डर मैटर करेगा। अगर ऑर्डर मैटर करता है तो DP मैं यूज़ करता हूँ, तो मैं पीछे से इटरेट करना शुरू करता हूँ। तो मैंने लास्ट कैरेक्टर देखा क्या सेम है, अगर सेम है तो मुझे कोई ऑपरेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग, द ऑपरेशन दैट वी कैन डू, राइट। operations on S1 that we can do is insertion, deletion and replace, right। अब ये मेरे पास replace, अब ये मेरे पास 3 ऑपरेशंस और 3 ऑपरेशंस मुझे इस पे अप्लाई करना है, पर मैं ऑपरेशन अप्लाई कब करूँगा, जब दोनों के लास्ट कैरेक्टर सेम नहीं होंगे। अगर सेम है तो मुझे तो कोई इशू है ही नहीं ना, राइट। तो अगर मेरे लास्ट कैरेक्टर सेम है देन आई विल गो फॉर आई विल जस्ट स्किप दिस लास्ट ऑफ बोथ, क्योंकि सेम है तो मुझे कुछ ऑपरेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं FF पे चेक किया, FF भी सेम है, ठीक है, तो GG पे चेक किया, GG भी सेम है, तो मेरी दोनों स्ट्रिंग एंड हो गई है, ठीक है। और अगर जब मेरी दोनों स्ट्रिंग एंड हो गई है तब तो मुझे क्या करना है, ठीक है, तब दोनों स्ट्रिंग एंड हो गई है, दोनों साथ में एंड हुई है, तब तो कोई इशू है ही नहीं। अगर मेरी जैसे यहाँ पे सपोज इट वाज लाइक, ठीक है, तो यहाँ पे तो मेरा आंसर 0 रहने वाला है। तो अगर सेम ही एग्जांपल को थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ, GFG A एंड GFG BB, ठीक है, BB A लेट्स से, ठीक है। सो सपोज दिस वाज आ गिवन स्ट्रिंग, तो ये मेरा S1 रहने वाला है, ये मेरा S2 रहने वाला है। तो लास्ट कैरेक्टर से ही शुरू किया, सेम है, कोई इशू नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस पे GFG पे और GFG BB पे चेक करूँगा, तो क्या G और B सेम है, G और B सेम नहीं है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्या मुझे S1 को S2 में कन्वर्ट करना है, तो क्या इंसर्शन हेल्प करेगा। अगर मैं B इंसर्ट कर देता हूँ G और A के बीच में, तो क्या मेरे लास्ट कैरेक्टर सेम हो जाएंगे, राइट, सेम हो जाएंगे मेरे लास्ट कैरेक्टर। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, लेट्स से यहाँ पे मैं ऑपरेशंस लिख देता हूँ कि मैंने क्या क्या ऑपरेशन लगाए हैं। फर्स्ट ऑपरेशन वाज इंसर्ट B बिटवीन G एंड A, ठीक है। तो G और A के बीच में मैं B इंसर्ट कर दे रहा हूँ, एंड देन वील मूव टू दिस, ठीक है। तो अब मैं अब देखा तो वापस G और B मैच नहीं कर रहे, तो क्या मैं वापस एक और B इंसर्ट कर सकता हूँ, राइट, वी कैन इंसर्ट। तो मैंने वापस क्या कर दिया, सेम ऑपरेशन लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, B लगा दिया। फिर मैं G और G में कंपैरिजन कर रहा हूँ, F और F में कंपैरिजन कर रहा हूँ, G और G में वापस कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो दीज 3 आर इक्वल, नो नीड टू गो टू द ऑपरेशन थिंग। तो फाइनली व्हाट वी गॉट के हमने 2 ऑपरेशन लगाए, ठीक है, एंड इट इज़ विजिबल। सो यू कैन सी दैट धीरे धीरे वी आर मूविंग टूवर्ड्स द अप्रोच, है ना। तो 2 एग्जाम्पल और करते हैं, देन वील डिस्कस दैट हाउ द एल्गोरिथम वर्क्स, राइट। तो let me just write some examples that I wrote that can be helpful to get a better grasp of the concept. So okay, horse and Ross. Okay, so it is one of the standard examples, ठीक है। तो first is horse, that is S1, and Ross, that is S2. So the number of operations that we need to apply on this to make S1 to S2, right। तो S1 को यार मुझे S2 में कन्वर्ट करना है, तो कितने ऑपरेशंस लगेंगे। तो एज वी ऑलवेज से स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट, ठीक है। S और E, अब इन दोनों में मैं देख रहा हूँ कि यार मुझे कौन से ऑपरेशन लगाने चाहिए, कौन से ऑपरेशन नहीं लगाने चाहिए, ठीक है। तो सेम नहीं है पहली बात, तो हम कर नहीं सकते, ऑपरेशन लगाना ही पड़ेगा। क्या S1 में मैं इंसर्ट करूँगा तो मुझे कुछ फ़ायदा होने वाला है। आई डोंट थिंक सो कि S1 में कुछ इंसर्ट करने से फ़ायदा होगा। क्या
ओके, डिलीट करने से भी कोई फ़ायदा, डिलीट करने से हमें फ़ायदा होगा, रिप्लेस करने से फ़ायदा नहीं होगा। तो अभी हम देख रहे हैं कि हम सोच कैसे रहे, राइट। अभी एल्गोरिदम जब हम डिस्कस करेंगे तो देन वील सी केयर हाउ टू मेक कंप्यूटर अंडरस्टैंड इट। नाउ इन दिस पॉइंट वी आर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम बाय आवरसेल्फ कि प्रॉब्लम है क्या। तो अगर एस और ई को मैं कंपेयर नहीं कर सकता तो यार यहाँ पे डिलीशन लगेगा, डिलीट ई, ठीक है। तो नाउ द प्रॉब्लम इज हॉर्स रॉस, ठीक है। तो एस और एस इक्वल है, राइट। तो अब मैं, ठीक है, ये कोई इशू है नहीं। फिर आर और ओ में देखा, आर और ओ में जब मैं देख रहा हूँ तो क्या इंसर्शन मेरी हेल्प कर सकता है? यस, इंसर्शन कैन हेल्प। अब इंसर्शन क्यों हेल्प करेगा? इंसर्शन मेरी इसलिए हेल्प करेगा कि अगर सपोज मैं यहाँ पे जैसे आर ओ एस लगाता हूँ, पर ऑर्डर तो मैटर करता है, तो आर जब ओ के पहले मेरा आर है तो उसको मैं ले ही नहीं सकता ना। दिस इज़ द थिंग। सो व्हाट यू हैव टू डू, जैसे मैं क्या करूँगा कि HOROS देन वील इटरेट आर सेम है, ओ और एस को हटा देंगे। सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू वर्क एंड दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो अब मैं ना इसकी एप्लीकेशन पे अपन डिस्कस करते हैं कि हाउ इट इज़ बीइंग अप्लाइड, राइट। तो एल्गोरिदम पे डिस्कस करते हैं। आई होप कि क्वेश्चन अभी तक क्लियर हो गया होगा। So if I will write the code and explain more about these things in this video, it will be very lengthy video. So let's do a thing. We'll make this the part 1 of the video and make part 2 of the video tomorrow I will upload it, right? So do watch it out. In the part 2 we'll discuss more about algorithm and then implement the code, and it is really an amazing like how we recursively call all these functions. So do watch it. Okay, it will be for sure beneficial for you guys. So do like this video, subscribe to this channel, and thanks for watching.